त्विषा, दीपिका, निक्की, वीना, निशा, पूजा। या ये सिर्फ नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ? नहीं, ये उन महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने पिछले 1 या 2 महीनों में, बस पिछले कुछ हफ्तों में अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, अपने पतियों द्वारा इतना उत्पीड़न सहा कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जरा सोचिए, उन आखिरी पलों में उन्हें कैसा लगा होगा, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया गया होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उन्होंने इसी वजह से अपनी जान तक दे दी। वे ऐसी महिलाएं थीं जो हंसती थीं, जिनका परिवार था, जिन्होंने सपने देखे थे, जिन्होंने भरोसा किया था, जो इस परिवार में आईं, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया ये सोचकर कि उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, उन बच्चों के बारे में सोचकर जिन्हें वे जन्म देंगी, उन जगहों के बारे में सोचकर जहां वे अपने जीवन साथी और अपने परिवारों के साथ घूमना चाहती थीं। लेकिन इन सभी प्रताड़नाओं के कारण वे अपनी जान लेने की हद तक चली गईं। हम त्विषा की कहानी में देखते हैं एक युवा महिला जिसके सामने एक शानदार करियर था, जिसके सपने थे, जिसकी भविष्य की योजना थी, लेकिन परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न के कारण उसने दुर्भाग्य से अपने ही घर में अपनी जान दे दी। दीपिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। यही बात बहुत सी महिलाओं के साथ हुई। क्या ईश्वर यही चाहते हैं कि हम अपना वैवाहिक जीवन इसी तरह जिएं? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने कभी भी विवाह को डर की जगह बनाने के लिए नहीं बनाया था। ईश्वर ने हमेशा इसे साथ निभाने के लिए बनाया है, ताकि पति और पत्नी एक दूसरे का साथ दें, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ताकि वे एक दूसरे का सम्मान करें। आज यदि आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो अपने जीवन साथी का साथ न छोड़ें, उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें। भले ही समय कठिन हो, हमेशा याद रखें कि आप और वो एक साथ लाए गए हैं, ना कि आपका परिवार और उसका परिवार। सबसे पहले आप और वो, आप पति और पत्नी को एक उद्देश्य के लिए एक साथ लाया गया है। बाइबल उत्पत्ति में ही कहती है कि पुरुष को अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों या टेलीविजन पर जो आप देखते हैं या अपने दोस्तों द्वारा बहकावे में ना आए। मैं बहुत से युवाओं को देखती हूँ, खासकर पुरुषों को, जिन्हें उनके दोस्तों ने ये कहकर बहकाया है कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान क्यों कर रहे हो, तुम एक महान व्यक्ति हो, तुम्हारा इतना बड़ा करियर है, वो कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ एक गृहिणी है, उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, उसके साथ अपने गुलाम जैसा व्यवहार करो। लेकिन ईश्वर ने आपको अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए बनाया है। पत्नियां भी अपने पतियों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उन्हें संजोएं। बाइबल 1 यूहन्ना 4:18 में कहती है, प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्रेम भय को दूर भगा देता है। हाँ, हमारा विवाह आप दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। भले ही आप गलतियां करें, भले ही आपके बीच परेशानियां हों, अपने जीवन साथी को क्षमा करना याद रखें, उनका ख्याल रखें, उन्हें संजोएं और प्रभु निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। आज यदि आप किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और प्रभु को अपनी सभी समस्याएं बताएं। प्रभु निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव लाएंगे। हम जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में बहुत सी गवाहियां देखते हैं। उनमें से कोई उत्पीड़न से गुजर रहा है, पति शराबी है और 20-30 सालों से पत्नी को पीट रहा है, पर पत्नी साथ निभा रही है, वो बहुत वफादार है, वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती रहती है और एक दिन परमेश्वर चमत्कार करते हैं और उसे बदल देते हैं। उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हार मत मानिए, अपनी जान लेने की हद तक मत जाइए। परमेश्वर ने ये जीवन हमें एक उपहार के रूप में दिया है। हमें अपने जीवन को संजोना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए चुना है। आज परमेश्वर हमें प्यार, सम्मान, त्याग और विश्वास पर आधारित विवाह बनाने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए अपने जीवन साथी का साथ मत छोड़िए, उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखें, एक दूसरे से बात करना जारी रखें, अपने सभी मतभेदों, अपनी सभी मुश्किलों के बारे में बात करें और धैर्य रखें। परमेश्वर निश्चित रूप से चमत्कार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ प्रार्थना करे तो कभी भी जीसस कॉल्स प्रेयर टावर पर कॉल करें और वहाँ 24 घंटे कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आपके कठिन समय में आपके साथ प्रार्थना करने के लिए मौजूद है। कभी कभी आप सोच सकते हैं, मुझे किसी के जरिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, मैं सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब मैं जानती हूँ कि हमारे लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत बेचैन होता है। हम बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं। आज अगर आप उससे गुजर रहे हैं तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। जीसस कॉल्स प्रेयर टावर पे कॉल करें और उनसे बात करें।
लेयर टावर्स पे जाएं और वहां आपकी सलाह देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं और परमेश्वर निश्चित रूप से आपके विवाह को संवारने में आपकी मदद करेंगे। तो आज आइए मिलकर प्रार्थना करें। अपने जीवन साथी को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने विवाह को यीशु के हाथों में सौंप दें। पिता, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, हम उन सभी विवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज टूट रहे हैं। पिता, हर विवाह में आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता, इसे टूटने न दे प्रभु। हम परिवार के हर सदस्य, हर पति और पत्नी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे अपने जीवन साथी के साथ देख रहे हैं तो उन्हें थामे रहें, उनका हाथ पकड़े। प्रभु, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। भले ही आपके बच्चे आज बहुत मुसीबत से गुजर रहे हो, भले ही उन्हें कई चीजों के कारण परेशान किया जा रहा हो पिता, भले ही वे सोचे प्रभु मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी स्थिति बदल दें पिता। आज से उनके घर में बदलाव आए, उनके जीवन साथी के दिल में बदलाव आए पिता। प्रभु, उनके दिल को छुएं और उन्हें बदल दे पिता। हर दिन अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा रहने में हमारी मदद करें प्रभु। हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस उत्पीड़न के कारण अपनी बेटियों को खो दिया है पिता। प्रभु, हम आपकी सुरक्षा, आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार के हर सदस्य पर आए, वे आपकी शांति से भर जाएं पिता। प्रभु, आपकी उपस्थिति उन सभी को घेरे रहे। प्रभु, हम इस कार्यक्रम को देख रहे हर व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपके लिए एक आशीर्वाद रहा होगा। हमारे कार्यक्रम देखते रहें, प्रेयर पावर पर आएं। मुझे यकीन है ये आप सभी के लिए आशीर्वाद होगा।